सो गाइस यहाँ पर मॉनिटरिंग स्क्रीन पर हम जो है आ चुके हैं। अब समझते हैं जल्दी से कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपको एक स्ट्रेटेजी देने की जो कि भाई आप इजीली समझ पाओगे। उसको मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कितना रिस्क आपको लेना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रूल्स है उसके जो आपको फॉलो करने हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को बताने वाला हूँ और उसी पर आपको पहले काम करना है, उसको सीखना है। देखो ये सबसे ज़्यादा सिंपल और भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी वाली जो है, यहाँ पर आप जो है लंबे टाइम फ्रेम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो है आपको बता दिया और आप यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इसको भाई आप अपनी मर्जी जितना चाहे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। चाहे तो आप इसको भाई 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो या फिर 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो या भाई 1 साल के लिए यानी कि भाई 1 ईयर के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, काफ़ी लोग भाई इसको यूज़ भी करते हैं। जाकर आप अगर यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करोगे ना तो भाई ये स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर आपको बता देंगे। काफ़ी ज़्यादा बिगिनर होते हैं, ज़्यादातर मैं मानता हूँ बिगिनर वीडियो को देखते हैं। तो भाई आपके लिए भी जो है ना ये स्ट्रेटेजी भाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने भी भाई इसको यूज़ कर रहा है। मैं पर्सनली भाई इसको यूज़ करता हूँ। भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैं इसे ऑप्शन में भी बैंक निफ्टी में भी यूज़ करता हूँ। तो चलिए ऐसा क्या है इसमें। तो भाई कुछ लोगों को ये पता भी होगी, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को ये पता भी होगी, उन्होंने सुना होगा या देखा भी होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको SMA, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा मूविंग एवरेज सिंपल, आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर कोने में आ जाएगा SMA। तो आपको क्या करना है, इसको लगा लेना है। आपको जो है समझ में आ गया होगा मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो पहली भाई ये है कि अगर तुम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर भाई आप वीडियो का पार्ट 1 देखो, यानी कि जिसमें मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया। पिछले पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है इसका पार्ट 1, पहले वो जाकर देखना, फिर उसके बाद ये देखना, ताकि आपको स्विंग ट्रेडिंग जो है वो क्या होता है, सारे जितनी भी वो है भाई मैंने उसमें बताया है आपको स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कैसे करनी है स्टार्ट, क्या क्या चीज़ उसमें होती है, क्या होता है। वो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक में, वहाँ जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भाई आपको चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। तो भाई जल्दी से जो है उसका लिंक जो है मैंने भाई डीमेट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर अकाउंट खोलो और अपनी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है एक मेन पार्ट था जो कट हो गया था, वो कौन सा था भाई, टाइम फ्रेम का। तो जो टाइम फ्रेम है भाई वो आपको जो है कौन सा देखना है। देखो टाइम फ्रेम तो इसमें जो है काफ़ी सारे होते हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन भाई टाइम फ्रेम हमेशा याद रखना, आप चाहे कितने भी शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहा हो। मतलब मान लीजिए अगर मैं भाई मोमेंटम को भी कैप्चर करूँगा ना इस तरह से, जैसे यहाँ से मैंने एंट्री बनाया, यहाँ कहीं पर एग्जिट कर दिया, तो भाई चाहे फिर मैंने भाई यहाँ पर जो है इसको सेल कर दिया, यहाँ पर मैं एग्जिट मार गया, तो इस तरह से अगर आप मोमेंटम पे भी ट्रेड करोगे ना तब भी भाई आपको जो है इसमें टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि भाई टाइम फ्रेम जो है हमारा वो कौन सा होना चाहिए, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर और 1 डे। तो ये टाइम फ्रेम आपको देखो कोई सा भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करो, चाहे कितने ही दिन के लिए होल्ड क्यों ना करो, लेकिन आपको भाई एक कैंडल देखना जरूरी है, वो है डेली, यानी कि 1 डे का चार्ट आपको देखना बहुत जरूरी होता है। और वीकली चार्ट भी आप देख सकते हो। तो 1 डे का चार्ट तो भाई आपको देखना ही देखना है एक बार, चाहे आप कितने ही जो है दिन के लिए होल्ड कर रहे हो, तो 1 डे की कैंडल आपको देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी भी जो है हमारी 1 डे पे भी काम करेगी, 4 आवर पे भी, 2 आवर भी, सब पे ये काम करेगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काम सभी पर करेगी। तो टाइम फ्रेम जो है आपने समझ लिया है। अब स्ट्रेटजी क्या है, तो सिंपल मूविंग एवरेज को भाई हमने यहाँ पर चार्ट पर लगा लिया है। अब करना क्या है ना, इसमें आपको इस पर मूविंग एवरेज पर जो है क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है अपने हिसाब से कोई भी कलर जो है पिक कर लेना है, जो भी यहाँ पर क्लिक करके कलर पर, और उसकी थिकनेस को जो है आपको भाई मोटा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनपुट पाना है, यहाँ पर आपको लेंथ में भाई 200 जो है टाइप कर देना है, लिख देना है। उसके बाद ओके पे नीचे क्लिक कर देना है। फिर भाई उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारा जो है लग जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है करना क्या है, हमें कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स पर भाई किसी पे भी मैं चलता हूँ, यहाँ पर किसी पे भी कोई सा भी स्टॉक्स मुझे यहाँ पर जो आप पिक कर सकते हो। अब रूल क्या है भाई इसके वो समझ लो। देखो इस स्ट्रेटजी को जो है ना आप खाली अगर इस पे ही काम करना चाहते हो इस पे भी काम कर सकते हो, और अगर इसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एज जो है इसमें शामिल कर दो, मतलब थोड़ी सी भाई कैंडल को देखकर, थोड़ा सा चार्ट को बिहेवियर को देखकर, भाई थोड़ा सा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भाई इसमें जो है आप कंफर्मेशन जोड़ दोगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और भी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मतलब थोड़ी सी भाई अपना एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है 5-6 महीने का जितना भी एक्सपीरियंस होगा आपके पास, उसको थोड़ा सा जोड़ दोगे तो और ज़्यादा बेटर जो है आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने 200 मूविंग लगा लिया, तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो भाई 200 मूविंग एवरेज के पास आए हुए हैं। ये स्ट्रेटजी को भाई आपको हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास जो है आए हुए हैं,
और मैं आपको ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स पर भी करके भी दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा अभी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया और ये जो है हमने डेली कैंडल जो है देखो यहाँ पर जो है लगाया हुआ है, यानी एक कैंडल एक दिन का है यहाँ पर। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये काफ़ी दिन तक होल्ड करता रहा, नीचे जाने की कोशिश किया, एक बार इसने दोबारा से जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर से कोशिश की, नहीं जा पाया। अब भाई हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे ही ये इस एरिया के ऊपर निकलेगा या फिर मूविंग एवरेज के आसपास जो कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम इसको बाय कर लेंगे। सीधा सिंपल सा हमारा ये जो है क्लियर हो चुका है। तो हम जो है यहाँ पर एंट्री यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज के आसपास ये इस तरीके से आता है और एक अच्छा सा कैंडल आते के साथ ही बना देता है तो वहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैंडल के लो पर या मूविंग एवरेज के ब्रेक डाउन पर, यानी मूविंग एवरेज अगर के नीचे अगर ये रेड कैंडल जो है क्लोज कर देता है इस तरीके से, तो आपको जो है वहाँ पर अपनी पोजीशन को काट लेना है। तो रूल आपको समझ में आ गया क्या, कि भाई यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज के आसपास अगर ये आ गया और ग्रीन कैंडल बना दिया तो हम अच्छा वाला, तो वो सबसे बढ़िया पोजीशन हमारी मानी जाती है भाई, वो एंट्री सबसे अच्छी मैं मानता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये मूविंग नीचे आया, धड़ल्ले से नीचे गिरा, उसके बाद इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया इसका। लेकिन भाई अगले दिन क्या इसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, नहीं, उसके बाद भी इसने क्या ब्रेक किया, नहीं, इसके बाद क्या ये अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग किया ऊपर की साइड में, तो हमारा एंट्री बन गया। ये बहुत बेहतरीन पोजीशन में मानता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे हम, इस कैंडल के लो पर। टारगेट कहाँ पर रखेंगे, हमारा टारगेट हमारा होना चाहिए भाई, आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेनी है, वो क्या है हमारा, एक और यहाँ पर आपको EMA जो है ऐड करना है। इंडिकेटर में आना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर EMA को जो है टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी EMA पे सेटिंग पर आना है, क्लिक करना है, यहाँ पर 20 आपको सेट कर लेना है और कलर आपका अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये लग गया हमारा 200, इसके बाद यहाँ पर इनेबल कर लेना है इसको। तो यहाँ पर आपको 20 मूविंग एवरेज जो है देखने को मिल गया होगा। अब टारगेट और जो है इससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो जब तक ये इसके ऊपर चल रहा है तब तक आपको स्टॉक्स में बैठे रहना है, चाहे कितना ही दिन क्यों ना हो जाए, ठीक है। अब ये जो है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए भाई आप जो है इसको कितने भी दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक जो है आपको जो है 20% का जो है रिटर्न दे रहा है, या फिर भाई आपको वो 40% का रिटर्न दे रहा है, आपका पोटेंशियल कितना है पोजीशन को होल्ड करने के लिए, भाई आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आपको चार्ट पर जो है क्या दिख रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है बिगिनर के तौर पर, जैसे ही ये 20 मूविंग एवरेज का जो है नीचे आने लगे, मतलब कैंडल क्लोज कर दे, जैसे कि इस तरीके से ये रेड कैंडल, आपको वहाँ पर एग्जिट कर लेना है। सेफ तरीका यही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे कि हम चाहते तो होल्ड भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है तो बुलिश ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा छोटा टाइम फ्रेम पर जो है हमने सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सा 20 मूविंग एवरेज है, ये 200 है, 10 टाइम दिया था, यानी कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या है, ये बुलिश ही रहेगा स्टॉक। और देखो आपको रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन हम क्या है, हमें मोमेंटम को कैप्चर करना है, बस यहाँ पर हम क्या है, मोमेंटम ट्रेडर है, तो हमें क्या करना है, स्टॉक्स में सिर्फ मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो भाई जैसे ही इसने ब्रेक किया इसका जगह लो, तो हमको यहाँ पर एग्जिट मार लेना। अब देखो यहाँ पर हमें रिटर्न कितना मिला, यहाँ पर मान लीजिए हमने हमारी एंट्री कहाँ पर थी, यहाँ पर, और एग्जिट कहाँ पर मारा हमने, यहाँ पर। कितना परसेंट रिटर्न है, ये 11% रिटर्न है। चाहते तो भाई हम यहाँ पर ऊपर के साइड भी एंट्री मार सकते हैं, जहाँ पर हमें जो है 22% का रिटर्न मिल रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको अपने माइंड का भी यूज़ करना है। तो भाई जो आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत चार्ट को रीड करने का, उसको भी आपको जो है थोड़ा सा यार यूज़ कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप जो है डिपेंड हो रहे हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उसका यूज़ करो, थोड़ा बहुत टेक्निकल वगैरह जानते हो तो उसका यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है किस तरह से यूज़ करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस था तो हमको उसका ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ब्रेकआउट आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट ने कैंडल बना दिया, उसके बाद क्या वापस आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, यहीं पर इसके ऊपर ये होल्ड करता रहा, कोशिश किया नीचे आने का यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसा खास कैंडल उसके बाद नहीं बनाया, वापस से ऊपर चला गया, ठीक है। तो समझदार जो है लोग वो इसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। बाकी आपको स्ट्रेटजी जो है इसी तरह से यूज़ करनी है कि भाई यहाँ पर आपको टोनिंग मूविंग एवरेज जो लगा लेना है, यहाँ पर जैसे ही मूविंग एवरेज को टच किया आपको जो यहाँ पर बाई कर लेना है। कब, जब ग्रीन कैंडल बना दे, नीचे से गया लेकिन नीचे नहीं जा पाया, वापस से ऊपर आया, जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया, नीचे जाने का कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया, वापस से नीचे से इसको 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया इसने, ग्रीन कैंडल अच्छा खासा बनाया, हमारी एंट्री बन गई। बस इतना जो है आपको समझ लेना है, इस तरह से हमको एंट्री लेनी है। एग्जिट का तरीका ही मैंने आपको बताया, 20 मूविंग एवरेज आपको लगा लेना है, उसके ब्रेकडाउन को आपको एग्जिट मार देना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो जैसे कि ये हमारा दूसरा स्टॉक आ चुका है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। फिलहाल तो अभी ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि इसने जो है इसके ऊपर देखो होल्ड किया है, आया, मैंने क्या कहा आपको बाय करना है। कब, जब मार्केट इस तरीके का कोई ग्रीन कैंडल, इस तरीके का जो है कोई ग्रीन कैंडल जो है बना देता है, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है मार्केट ने। अब ऐसा कोई कैंडल यहाँ पर बनाया ही नहीं मार्केट ने, ये बनाया, ये भी देखो आप कैसा
आधा अधूरा कैंडल, वीक छोड़ रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इससे अवॉइड करना है। अगर यहाँ पर ये कैंडल भाई अगर अच्छा कैंडल बनता ना, ये कैंडल अगर कुछ इस तरीके का भाई कैंडल जो है ये बना देता ऐसा, तो यहाँ पर मैं 100% एंट्री करता और बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं हमको। लेकिन हमें कोई ऐसा एंट्री यहाँ पर मिला नहीं। अब इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब अगर ये ब्रेक करने के बाद जो है वापस से जो है इस तरीके से नीचे आया, होल्ड किया, नीचे आया, इस तरीके से ऊपर से वापस से ब्रेक करता है इसको 200 मूविंग एवरेज को, हमारा भाई एंट्री यहाँ पर बनेगा ग्रीन कैंडल पर, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा टारगेट हमारा। अब टारगेट जो है आपको कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया, टारगेट और स्टॉप लॉस, कि जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के बाद जब तक ऊपर चल रहा है आपको होल्ड करना है, जैसे ब्रेक करता है इसके आसपास आता है तो हमको जो है एग्जिट मार देना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है मैंने आपको बता दिया, उसी कैंडल का लो या फिर 200 मूविंग एवरेज का जो है लो ब्रेक करने पर आपको स्टॉप लॉस जो है वहाँ पर रख लेना है अपना, यानी पोजीशन को अपनी काट देना है। तो ये हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो है आपको निकालना है। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक तरफ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का ब्रेक होने पर हम अपनी पोजीशन को एग्जिट गाइस इसलिए मारते हैं क्योंकि भाई हम जो है मोमेंटम ट्रेडर है। अगर भाई आप लंबे समय के लिए होल्ड करने का जो है क्षमता रखते हो तो भाई आप जो है वहाँ पर होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि भाई जब तक 200 के ऊपर है ना मार्केट जो है बुलिश ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो है ये काफ़ी टाइम से इसी के ऊपर होल्ड कर रहा था, ब्रेक करने की कोशिश किया, वापस से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन जैसे कि ब्रेकआउट आया इस रेंज के ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, वापस से नीचे आया, रिटेस्ट किया और देखिए कितना अच्छा तरीके से इसने कैंडल बनाया। आप जो है एंट्री जो है कहाँ पर कर सकते थे, अपनी एंट्री यहाँ पर भी आप जो है अपनी एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है। बेस्ट कंडीशन कौन सी थी, यहाँ पर आप अपनी एंट्री करते हैं जब दोनों वही मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट निकल गया था। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। उसके बाद अगर आप देखोगे ना भाई इसने क्या ही जो है धमाल मचा दिया, कितना ऊपर गया आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होती ना, ये देखो आप 58% का रिटर्न इसने निकाल कर दिया भाई। तो वैसे ही जो है आपको इसमें काम करना है। अब जो है नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा है हमारा, तो ये भाई हमारा स्टॉक आ गया पॉलीकैब। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। साइडवेज मार्केट से मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मार्केट इस तरह की जो है रेंज में जो है फंस जाता है, ठीक है, इस तरह की रेंज से आपको बच कर लेना है। या फिर मार्केट जो है इस तरह की जो है रेंज में फंस जाता है, यहाँ पर जो है बार बार ये 200 मूविंग एवरेज को ऊपर नीचे ब्रेक करता रहता है। आपको इस तरह की जो है मार्केट से दूर रहना है, आपको बुलिश स्टॉक को जो है आइडेंटिफाई जो है करना है। तो अब पता क्या चलेगा भाई कि हमारा जो है ये जो है रेंज ब्रेकआउट हो गई या फिर मार्केट के ऊपर निकल गया, हम ट्रैप जो होने से जो है बच जाए। तो देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है, आपको इस तरीके से इसको छोटा करना है। उसके बाद जो है आपको एक बड़ी रेंज को जो ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर कौन सी रेंज है हमारी, ये और ये क्या है हमारी, ये कि बड़ी रेंज है। मार्केट देखो किस तरह से खिचड़ी पका रहा था यहाँ पर, और ध्यान से अगर आप देखने का कोशिश करोगे ना तो 200 मूविंग एवरेज को इसने जो है ऐसा खास कुछ किया नहीं है, जैसे कि 20 मूविंग एवरेज का इसने हाल किया है। मतलब ऊपर नीचे ब्रेक कर रहा था, ऐसा 200 मूविंग एवरेज के साथ जो है आपको कम ही देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसने एक बार आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर से आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर से आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, और फिर इसने ब्रेक किया तो फिर से इसने प्रीवियस जो लो मार रहा था उसी के आसपास जो है सपोर्ट जो है उसी से सपोर्ट लेकर वापस से जो है ऊपर जाने लगा। फिर से इसने जो है इसको ब्रेक किया, साइडवेज इतना हुआ नहीं है यहाँ पर। 200 मूवी एवरेज जैसा 20 मूवीज आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर गाइस देखने को मिल रहा है हमें, इसने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट किया। उसके बाद जो है आप इस वाली ग्रीन कैंडल पर भी अपनी एंट्री बना सकते थे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये ऊपर देखो किस तरीके से आया, फिर से ऊपर आया, फिर से ऊपर, फिर से देखो आने की कोशिश किया, फिर से ऊपर। तो यानी कि भाई 200 मूविंग एवरेज जो है हमारा वो फेल हुआ ही नहीं। मतलब अगर आप एंट्री ले भी लेते ना भाई इस स्टॉक्स में तो आप देखो कहाँ तक भागा था ये स्टॉक्स, देख लो आप। तो ये भाई इसमें बहुत ही कम चांस होता है कि आपका जो है स्टॉप लॉस जो है हिट हो, क्योंकि भाई इसके ऊपर जब भी स्टॉक्स निकलता है ना नीचे से आकर इस तरीके से ऊपर, तो भाई वो जो है काफ़ी फिर आपको जो है अच्छे रिटर्न निकाल कर देता है। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा आ चुका है। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, इस तरह की एंट्री अगर आपको मिल जाती है ना तो भाई बहुत ही गजब एंट्री आपकी होगी। अब पता है कैसे, ध्यान से देखो यार, यहाँ पर मार्केट जो है एक रेंज में था। मतलब किस तरह की रेंज में था, कोशिश कर रहा था बार बार ऊपर जाने की, लेकिन क्या किया, नीचे आता रहा, फिर से गया, फिर से रिजेक्शन, फिर से गया, फिर से रिजेक्शन, और एक छोटी सी बिल्कुल रेंज में जो है मार्केट फंस कर रह गया था और लोअर लोज जो है बनाता जा रहा था। लेकिन कुछ खास इसने जो है नीचे की साइड में मोमेंटम किया भी नहीं, ऐसा नहीं, बस छोटी छोटी कैंडल बना रहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर रेंज आपको मिल जाती है, ब्रेकआउट आता है, बहुत ही बढ़िया भाई स्टॉक जो है, मतलब ऐसा समझ लीजिए फॉलो रिटर्न आपको निकाल कर देता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, इसने
क्या किया, 20 मूविंग एवरेज को पहले ब्रेक किया, फिर क्या किया इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। कितना तगड़ा कैंडल इसने बनाया। अब भाई इस तरीके के कैंडल जो है आपको एंट्री जरूर लेनी है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री लिया, उसके बाद इसने क्या किया, थोड़ा ऊपर गया अगले दिन, उसके बाद नीचे आया थोड़ा, क्या हमारा भाई इस जो प्रीवियस जिसमें हमने एंट्री ली थी कैंडल पे, इसने वो ब्रेक किया भाई, इसने वो कैंडल देखो आप ब्रेक ही नहीं किया, 200 मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक नहीं किया, कोई सा भी हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ ही नहीं। तो भाई अब हमको क्या करना है ना, जैसा हमारा एंट्री हो गया उसके बाद देखो इसने क्या किया, थोड़ा सा इसने क्या किया, यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया है, रिटेस्ट के बाद इसने थोड़ा और यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद देखो आप बूम कितने ऊपर गया। तो देखा आपने, मैं इसलिए कहता हूँ इस तरह की एंट्री बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर जिस तरह से मार्केट नीचे आया, होल्ड किया, बार बार रिजेक्शन ले रहा था, नीचे जा रहा था, वो आप ब्रेकआउट आया, अच्छी कैंडल बनाया, एंट्री हुआ, उसके बाद आप जो है ऐसे रिटर्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो है हम देख लेते हैं। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है आ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, फिर से हमें वैसे ही एंट्री मिली, जैसे पिछले स्टॉक में मिली थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमारी जो है एंट्री मिली। किस तरह से मार्केट जो है भाई इसी के ऊपर देखो, जैसे ही आ रहा था ऊपर, जैसे ही आ रहा था ऊपर, यहाँ पर आया, ब्रेक किया, कोशिश किया ऊपर आने का, फिर से रिजेक्शन नीचे। अब देखो ध्यान से देखो, तो नीचे ही क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब बेस बना रहा है अपना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही आ रहा है रिजेक्शन, जैसे ही आता है रिजेक्शन, जैसे ही आता है रिजेक्शन, फाइनली इसने भाई ब्रेकआउट कर दिया 200 मूविंग एवरेज का, 20 मूविंग एवरेज का भी, दोनों के ऊपर निकला। बेहतरीन कैंडल हमें देखने को मिला, ग्रीन एंट्री हमारी बनी, मार्केट ऊपर गया, जैसा कि हमें पता था रिटेस्ट के लिए आ सकता है, आया, फिर से वही कंसोलिडेशन फेज में गया, उसके बाद देखो बूम ऊपर। तो ऐसी एंट्री आपको ढूंढनी है, ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं, स्टॉक्स की कमी नहीं है, स्टॉक बहुत सारे हैं भाई, आपको ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही स्टॉक्स को चिपट के बैठ जाना है, ऐसा स्टॉक ढूंढना है, जब तक ना मिले तब तक एंट्री नहीं लेनी। तो कोई ऐसे सेटअप आपको ढूंढने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई उल्टी सीधी एंट्री कहीं भी ले रहे हो आप, ऐसा नहीं है। साइडवेज मार्केट से जो है आपको बचना है, इस तरह की मार्केट से आपको बचना है, इस तरह की एंट्री आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। टारगेट हमारा कहाँ पर है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक चल रहा है चलने देंगे, जैसा ही इसको ब्रेक करेगा अपना जो है पोजीशन काट देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पर है हमारा, कैंडल के लो पर या 200 मूविंग एवरेज के ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो जैसे कि भाई आपको मैंने इतने सारे स्टॉक्स, सारी जिसकी जो है एंट्री एग्जिट रिस्क वगैरह सब चीज़ें समझा दी है, और भाई जो है मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी दे दी है, तो आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहा होगा। टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया, डेली टाइम फ्रेम पर जो है आपको देखना है 1 डे का कैंडल। होल्ड कितना करना है, होल्ड का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, जब तक भाई चल रहा है ना 200 मूविंग एवरेज को, इसके 200 के ऊपर या फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तब तक चलने दो यार, क्या दिक्कत है भाई। आपको अगर मोमेंटम ही कैप्चर करना है कि भाई हम तो मोमेंटम वाले हैं, हमें ज़्यादा दिन के लिए होल्ड नहीं करना है, तो भाई कौन कह रहा है आपको ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करो। जैसे कि यहाँ पर एंट्री बनी, मोमेंटम आया, एग्जिट मार दो यहाँ पर, या यहाँ पर मार दो, या फिर यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ पर मार दो, यहाँ एंट्री लो, यहाँ पर मार दो, तो ये आपका मोमेंटम आपने कैप्चर कर लिया, सीधी सी बात है। अब देखो कितना परसेंट आपने यहाँ पर कैप्चर किया चंद दिनों में, मैं यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ आपको। भाई जो रिटेस्ट पर एंट्री करते हैं वो रिटेस्ट पर भी यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो तब भी भाई उनको जो है अच्छा खासा रिटर्न 1 महीने के अंदर अंदर मिल गया, कितना 36% का रिटर्न। अब भाई जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली थी ना इस वाली कैंडल पर, उनको भी रिटर्न मिल गया, उनको 2 महीने में मिला कितना 50% के आसपास लगभग आपको यहाँ पर देखो रिटर्न मिल गया। तो यही होता है भाई एनालिसिस का और प्रॉपर तरीके से अपने रूल को फॉलो करने का नतीजा। तो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई गाइस, कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी, और काफ़ी यूजफुल है। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है और वीडियोज़ भी यूट्यूब पर मिल जाएगी, जाकर वहाँ पर से भी जो है आप इसको सर्च कर सकते हो, और उसको जो है डीप अगर आपको जानना है। वैसे इससे ज़्यादा डीप आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, एंट्री एग्जिट सब मैंने आपको बता दिया है। अब भाई वीडियो को जल्दी से लाइक करो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना आने वाली वीडियोस के लिए, क्योंकि भाई मैं और भी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर जो है आपको स्ट्रेटेजी जो है देने वाला हूँ, 1-2 अगर मुझसे हो सका वीडियो, मुझसे जो है अगर बन सकी, टाइम मिला मुझे तो मैं बना दूंगा आपके लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।